नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे ये बात एडमिट करनी पड़ेगी, जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था, ये वीडियो कंस्ट्रक्ट कर रहा था, मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई केरला स्टेट की, क्योंकि इंडिया का एक बहुत ही ज़रा खूबसूरत हिस्सा है ये। और जो न्यूज़ सामने आई है, जिस आदमी ने क्लेम किया है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट उसने किए हैं, जो उसका रीज़न बताया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। आई एम वरिड फॉर केरला। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट बट आई एम रियली वरिड अबाउट इट। और यहाँ पे आप देख पाओगे एर्नाकुलम में ब्लास्ट हुआ है। रिपोर्ट्स अभी देखिए इससे रिलेटेड आ रही हैं कि सीरीज ऑफ ब्लास्ट थी, लगातार ब्लास्ट हुए हैं यहाँ पर, और एक आदमी ने ऑर्केस्ट्रेट किया है ये सब कुछ। अभी तक बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली कई और लोग हैं क्रिटिकल कंडीशन में हैं। देखना होगा कि इवेंचुअली मृतकों का आंकड़ा कहां पर पहुंचता है, बट बहुत से लोग इंजर्ड हैं, ये अभी हॉस्पिटल्स में हैं। इनकी जो सिचुएशन है ये मॉनिटर की जा रही है। और मैं इसी बीच ना एक ट्वीट देख रहा था, ये ट्वीट देखकर मुझे जेन्युइनली काफी बुरा लगा। शशि थरूर साहब ने यहाँ पर लिखा है कि मैं शॉक्ड हूं और डिसमेड हूं बाय द न्यूज ऑफ ए बॉम्ब ब्लास्ट ऑन ए रिलीजियस गैदरिंग इन केरला। जी हाँ, एक रिलीजियस कम्युनिटी, जेहोवाज विटनेसेस, आप कह लीजिए क्रिश्चियनिटी में एक सेक्ट होता है, ये लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे और वहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आगे ये कहते हैं, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं इस एक्शन को, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। मुझे ये देखकर दुख लग रहा है कि मेरी जो स्टेट है, इट इज फॉलिंग प्रे टू द मेंटेलिटी ऑफ किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। ये कह रहे हैं, अगेन आपको पता होगा, शशि थरूर साहब भारत के पूर्व विदेश मंत्री, ये खुद केरला से बिलोंग करते हैं, केरला से ही एमपी हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी स्टेट धीरे धीरे एक विक्टिम बन रही है, एक मेंटेलिटी की, एक मानसिकता की, ऑफ किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। और ये अपने आप में ट्रेजिक है। ये अर्ज करते हैं सब रिलीजियस लीडर्स को कि आप इकट्ठा आइए और इस वायलेंस को मिलकर हम खत्म करते हैं। ऐसा वायलेंस हम अपनी स्टेट में नहीं देखना चाहते। अब यहाँ पे आप कहोगे ओके, बट ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं क्रिश्चियंस को टारगेट करते हुए, ये किया किसने होगा? क्या इसमें रीजन क्या है? यहाँ पे हुआ क्या है? वेल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उस आदमी के बारे में जिसने खुद ही क्लेम कर लिया है कि हाँ, ये बॉम्ब ब्लास्ट उसने किए हैं। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आदमी जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन, जो खुद क्रिश्चियन है, जेहोवाज विटनेसेस जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं। जिस तरीके से हिंदुइज्म में आपको सेक्ट्स मिलेंगे बहुत सारे, इस्लाम में आप देखते हैं शिया, सुन्नी और कई और सेक्ट्स हैं, उसी तरीके से आपको क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स मिलेंगे, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं। यूएसए में ज्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे। यूरोप के कई देश हैं, वहां पे कैथोलिक क्रिश्चियन ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि पोलैंड ले लीजिए, इटली ले लीजिए, वहां पे कैथोलिक क्रिश्चियंस आपको ज्यादा मिलेंगे। तो उसी तरीके से एक क्रिश्चियनिटी में सेक्ट होता है जेहोवाज विटनेसेस, तो उसी को बिलोंग करते हैं डोमिनिक मार्टिन। और जो रिलीजियस गैदरिंग यहाँ पे हो रही थी ना, जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, वो भी जेहोवा विटनेसेस से ही थे। अब यहाँ पे आप कहोगे ये आदमी डोमिनिक मार्टिन ये अपने ही रिलीजन में अपने ही सेक्ट के लोगों को क्यों मारेगा? ये तो बहुत अजीब है। आई मीन, यहाँ पे कोई पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आया, ये कोई जैश ए मोहम्मद का कोई आतंकवादी नहीं है जो बॉर्डर टाप के सीधा यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए आया था। ये आपके लिए भारतीय है, ये अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को क्यों मारेगा? वेल, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अजीब है। ये कहता है कि जेहोवाज विटनेसेस, मेरे जो ये रिलीजियस सेक्ट है, वहां पर कुछ चीजें हो रही थी, उसको लेकर मैं एग्री नहीं कर रहा था, और अपना डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए ये इसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि शशि थरूर साहब, जो एक बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, और मैं यहां पर कहूंगा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी बार अपने मन की बात ओपनली सामने रख देते हैं, चाहे उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो या ना हो। ये खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूं ये देख करके हुआ क्या है। अगेन, कोई दूसरे देश से आकर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, कोई साजिश नहीं थी ये। अपनी स्टेट में लोग ऐसी मेंटेलिटी जब अपना लेंगे कि जो मुझसे एग्री नहीं करेगा मैं उसको मार दूंगा, डिस्ट्रक्शन कर दूंगा, ये गलत है। ये एक स्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि आप अगर केरला की आबादी देखोगे तो 3 करोड़, एक्चुअली रफली आप कह सकते हैं 50 लाख के आसपास की इनकी आबादी है। रफली 3 करोड़ 50 लाख की आबादी। और रिलीजन के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स स्टेट है। यहाँ पे हर रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे साइजेबल नंबर्स में। हिंदूज आपको मिलेंगे 54% के आसपास, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे 26-27% के आसपास है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन 18% के ऊपर है। जी हाँ, एक साइजेबल क्रिश्चियन पॉपुलेशन आपको मिलेगी केरला में। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि केरला में एक प्रो फिलिस्तीन रैली भी हुई थी। जी हाँ, देखो,
इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें फिलिस्तीन के जो सपोर्टर्स हैं वो ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के अगेंस्ट एक स्टैंड बिल्ड करे, दुनिया भर में रैलीज हो, लोग प्रोटेस्ट वगैरह करें। तो केरला परहैप्स अकेली स्टेट है इंडिया में जहां पर बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर एक प्रो फिलिस्तीन रैली होती है, लोग इकट्ठा होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमास जो एक कई कंट्रीज द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, इंडिया बाय द वे हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता नहीं है। इजराइल ने काफी बार इंडिया को कहा है कि इसे कंसिडर करिए एक आतंकवादी संगठन, बट इंडिया ने अभी तक वो डिसीजन लिया नहीं है। तो हमास ग्रुप का जो एक फॉर्मर लीडर है, एक बड़ा लीडर आप कह सकते हैं, उसे भी इस प्रो फिलिस्तीन रैली में वर्चुअली इनवाइट किया गया। खुद इंडिया नहीं आया था, ये वर्चुअली इसने स्पीच दिया इस पूरी रैली में। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि इस रैली में शशि थरूर साहब भी पार्टिसिपेट करने वाले थे, मगर सिंस थरूर साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट ये दे दी थी कि हमास का जो इनिशियल अटैक था इजराइल पर, जो सबसे पहले हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, वो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था। ये थरूर साहब ने कहा। सिर्फ इनकी इसी लाइन के बेसिस पर ना इनका जो इन्विटेशन है ये विड्रॉ कर लिया गया। तो देखो, मैं ये कहूंगा केरला में चीजें सही नहीं हो रही, थोड़ा देखकर चिंता होती है। एटलीस्ट आप कह लीजिए लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टांस ले रहे हैं, या तो कोई मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, नहीं तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। आप कह लीजिए डायलॉग डिस्कशन का जो एक स्पेस है ये काफी कम होता जा रहा है। क्योंकि आप अगर इंडिया में भी जो जेहोवाज विटनेसेस हैं, जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, जिनकी ये गैदरिंग हो रही थी और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उनके नंबर्स देखोगे ना बहुत कम आपको मिलेंगे। सिर्फ 60,000 है ये लोग। यूएसए में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जेहोवाज विटनेसेस आपको मिलेंगे। हालांकि मैं ये कहूंगा कि यूएसए में इनकी एक बात मशहूर है कि ये डोर टू डोर जाके इवेंजलिज्म करते हैं। मतलब कि मान लो किसी कॉलोनी में गए, लोगों का दरवाजा खटखटाया, पूछा उनसे कि आप अपने रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं, आप जेहोवाज विटनेसेस की जो सोच है उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को लेकर ये काफी फेमस है। और उसके अलावा एक बात इनकी ये भी देखी जाती है कि ये नॉन वायलेंस अप्रोच पर जरा फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि पॉलिटिकली न्यूट्रल रहो, और साथ ही साथ इनके मेंबर्स मिलिट्री में भी सर्व करते नहीं है। यूएस में भी आप देखोगे जेहोवाज जो विटनेस हैं ये यूजुअली आपको मिलिट्री में नहीं मिलेंगे। तो अगेन कहीं ना कहीं केरला की सरकार को देखना होगा कि जेहोवाज विटनेसेस का ही एक मेंबर, अब तो खैर वो खुद को एक एक्स मेंबर कहता है कि मैं इनकी सोच से एग्री नहीं करता, इसलिए मैंने ये सब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किया है। ये सब क्यों हुआ, उस आदमी ने ये क्यों किया है, आज के समय केरला में ये इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस क्यों बढ़ रही है, ये काफ़ी कंसर्निंग इशू है। बिकॉज अगेन केरला एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, हम सब लोग चाहेंगे कि वो प्रॉस्पर करे और ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। और मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि इस केस से रिलेटेड अभी इन्वेस्टिगेशन जी। ये वीडियो मैं कहूँगा कि उन्होंने जिस तरह उसको लाइट आउट किया, जिन पॉइंटों को लाइट आउट किया, ये तो मेरे हाल में रिएक्शन दे रहे थे गौरव सर की वीडियो मेरे हाल, और चनकिया डॉयल और उनकी वीडियो पे दे रहे थे। उस वक्त कोई मेरे हाल में वीडियो कर रहे थे, वो भी मामला कुछ इस तरह का था, लेकिन उन्होंने वो मेरे हाल में मूवी बनी थी केरला पे, तो उसके ऊपर वो मूवी के ऊपर वो रिएक्ट कर रहे थे, वो अपना ओपिनियन दे रहे थे। उसके थ्रू एट दी एंड उन्होंने एक बात की थी कि सबसे ज़्यादा खतरा मैं पर्सनल मैसेज देना चाहता हूँ कि केरला से आने वाले वक्त में यहाँ से कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल। तो वो उनकी मतलब एक किस्म की उस वक्त एक भविष्यवाणी थी, क्या सराई थी कि यार ये होने वाला है और ये यहाँ वहाँ से हो सकता है, कि वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा। तो वो एक चीज़ मुझे लगा कि वाकई ये हुआ है। और अपने रिलीजन से ताल्लुक हो आपका, और आप अपने मतलब आपकी बात ही मानी जा रही, तो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी बात रखी। चैलेंज वीडियो खत्म हो गया और भाई बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ है। और इस तरह के जो मजहबी रेडिकलाइज जो लोग हो जाते हैं ना, लेकिन ये दुख की बात है, अफसोस भाई, हम तो इस दुख में शरीक है आप सभी के साथ। ये बहुत बुरा हुआ है, ये भाई बहुत बुरा हुआ है। किसी से बंदा डिसएग्री करता तो उसको मार देगा, ये नहीं, वैसे उससे बातचीत करे, अगर तू सच्चा है तो अपनी बात। इसी तरह देख लो, हमारी मस्जिद में सलावा में हुआ था, वो बेचारे सभी नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे। वो बेगैरत आदमी जिसने वो बेगैरत ने धमाका किया, कितने जानों का नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा जानों का नुकसान। उनका क्या कसूर था जो नमाज पढ़ रहे थे पाकिस्तान में, पेशावर में ही, कोई कसूर। तो इसी तरह ये भी तीसरा कहीं और चल रहा था। 2018 बंदा बताया जा रहा है, 2000 बंदे के अंदर ये 3 ब्लास्ट हुए हैं।
ये तो शुक्र है अल्लाह का कि ये अभी तक तो एक बीबी है जो मरी है, औरत एक मरी है, बाकी जख्मी, लेकिन उनमें से भी 7 बंदे ऐसे बताया, मैं सुबह भी देख रहा था, जिनकी हालत बिल्कुल इतनी खराब है कि ये काफी परेशान करने वाली खबर है। ये इंडिया में ये हो गया, और मैं तो कल जैसे ये खबर सुनी थी, वीडियो एक देखी तो बहुत परेशान हुआ था कि हो सकता है फिर कोई मुस्लिम का अटैक हो। तो फिर जैसी खबर को ओपन किया, थोड़ा देखा तो ये क्रिश्चियन के ऊपर अटैक हुआ था। तो ये ज्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई थी कि ये हो सकता है मुस्लिम ने क्रिश्चियन को, ये इसराइल और फलस्तीन की वजह से ना ये ऐसा अटैक हुआ हो। तो फिर दोबारा जो खबर, वो पूरी वीडियो देख रहा था ना, जैसे पूरी वीडियो देखी तो आगे देखा तो उधर जो है ना इस हमास का एक रहनुमा है, उसका जो है ना एक रैली में उनका खिताब भी, मतलब उनका बयान भी आया, जो भी स्टेटमेंट था उन्होंने दिया। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये मामला गंभीर होगा, ये मसला बनेगा। अभी क्रिश्चियन मजहब के ऊपर पता नहीं क्यों अटैक हुआ है, क्योंकि वो मुस्लिम ने ऐसा किया होगा। सवाल आ जाता है ज़हन में, इसलिए क्योंकि रिलीजियस कन्वेंशन था। हाँ, तो वो एक रिलीजियस के हवाले से वो इकट्ठे हुए थे, प्रे थी उनकी, कोई उनका डे था, तो वो चर्च में वो कर रहे थे। तो मैं तो भी सोच रहा था कि हालात पाकिस्तान वैसे, कहीं भी अगर कोई इंसान मरता है तो वो हमें इंसानियत के नाते उसका अफसोस करना चाहिए, ठीक है ना। और वीडियो के दौरान ही रहमतुल्लाह ने शुक्र कहा, मतलब ये अल्फाज बोले रहमतुल्लाह के शुक्र है। मैंने पूछा क्या हुआ, कहा शुक्र है कि मुस्लिम नहीं निकला। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान पे कुछ ना कुछ नहीं पाकिस्तान पे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि लेकिन इसके पीछे को मुस्लिम ना हो। हाँ, ये भी हो सकता था भाई, क्योंकि अक्सर जो है ना वो मुसलमान ब्लेम भी कर देते हैं, लग जाता है। तो ये एक चीज पॉजिटिव हुई है कि पॉजिटिव तो नहीं से कह सकते, सॉरी तो नहीं है, खैर ये बड़ी दुख की बात है यार। हम ये जो इंडिया के अंदर बम ब्लास्ट हुआ उसको पुरजोर मजम्मत करते हैं और कंडेम करते हैं जितना हमसे हो सके। इससे ज्यादा हमारे पास और कोई अल्फाज नहीं है, क्या इस पर कह सकते हैं। या कंडोलेंसेस है जिनके नुकसान हुए, जिनके घायल हुए, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म। और एक बात, आपको जैसा बुरा लग रहा है ना, मेरे को भी ऐसा बुरा लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देश के बारे में जो बुरा सोच सकता है, ऐसी आदमी लोगों को सोचने के लिए भी इन लोगों को दिमाग काम नहीं करना चाहिए। इतना जल्दी इन लोगों पर रिएक्शन होना चाहिए। और आप एक बात सोचिए, केरला जैसे इतने एडुकेटेड स्टेट होकर ऐसा हो सकता है, तो क्या हो सकता है देश के अंदर। हम लोग जानते हैं केरला कितने एडुकेटेड स्टेट है। तो दोस्तों, एक ही बात मैं बोलूंगा, गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सकता है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगाना चाहिए, एनआईए को। और एक बात, ये जो वीडियो है, ये वीडियो हर एक आदमी के पास पहुंचना चाहिए। अगर मेरे चैनल के थ्रू, अगर प्रशांत धन सर का चैनल के थ्रू, जिधर भी जैसे भी हो, इन लोगों के पास पहुंचना चाहिए जो देश के बारे में बुरा सोचता है। और दिखाना भी चाहिए जो अगर तुम देश के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ